हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये पितृपक्ष का समय चल रहा है और पितृपक्ष का ये जो समय है 10 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष के समय में हम ऐसे कई उपाय करते हैं जिससे कि हम अपने पूर्वजों और पितरों को खुश कर सकें और उनसे हम प्रार्थना कर सकें कि हमारे घर में जो भी दिक्कतें आ रखी हैं आप उन्हें दूर करें और हमें अपने आशीर्वाद से नवाजें। आप अगर अपने पितरों को इस पितृपक्ष के महीने में खुश करने के लिए कितने ही उपाय करते हैं। अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं, अगर आप उन्हें के नाम से कई तरह के दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोज खिलाते हैं, तो इससे प्रसन्न होकर वो आपके घर की जो भी मुसीबतें हैं वो दूर करने के लिए आपको आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष में आपको अपने घर की मुसीबतों को दूर करने के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कई उपाय मैं आपको बताती रहती हूँ। तो इस पितृपक्ष का मौका आप बिल्कुल ना गंवाएं और अपने घर की मजबूरियों और दिक्कतों को दूर करने के लिए ये उपाय आप ज़रूर करें, जिससे कि आपके घर में अगर कोई लंबे समय से कोई बीमारी है तो उसका उपाय भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इससे आपके पितृ खुश भी होंगे और साथ ही साथ आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे कि आपके घर की जो बीमारियां हैं और दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो दोस्तों, ऐसा तो कोई घर नहीं होगा आज के समय में कि जिस घर में कोई बीमारी पनप ना रही हो। आपके घर में ऐसा कोई ना कोई सदस्य ज़रूर होता है जो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा होता है। आपने कई बार उसका इलाज करवाया, महंगे से महंगे अस्पतालों में आप जा रहे हैं, काफ़ी आप दवाइयाँ भी ले चुके हैं, लेकिन ये दवाइयाँ उस इंसान पे अब कोई असर नहीं कर रही हैं। अब आप भी इस दवाइयों से ऊब चुके हैं और वो इंसान भी। तो ऐसी लंबी बीमारी को ख़त्म करने के लिए मैं आपको एक आसान सा उपाय बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, ये उपाय करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है? काले तिल। जी हाँ दोस्तों, आपको इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको काले तिल लेने हैं। लेकिन अब काले तिल की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, सवाल ये है। तो दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है, जो आपके पास काले तिल की ढेरी पड़ी होगी उसमें से आपको 1 चुटकी काले तिल भर लेने हैं। उस 1 चुटकी में वो काले तिल कितने भी आ सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। वो कोई बात नहीं है, जितनी 1 चुटकी में तिल आएंगे वो आपको ले लेने हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? दूसरी चीज़ आपको चाहिए जौ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हैं जौ। दोस्तों, आपको ये बात और ध्यान रखनी है कि इन जौ को आपने गेहूं के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। कई बार लोगों को लगता है कि स्क्रीन पे दिखाया जाने वाला फ़ोटो जो है वो गेहूं का है। नहीं दोस्तों, जो जौ होते हैं वो गेहूं के साथ ही पैदा होता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग कार्य में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको दूसरी चीज़ उपाय के लिए जो चाहिए वो क्या है? जौ। अब जौ आपको कितने लेने हैं? उसी तरह से आपको जौ की ढेरी में से 1 चुटकी भर लेनी है। उस 1 चुटकी में जौ के कितने भी दाने आ सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 10 भी, 12 भी, 11 भी। ये आपकी सिरदर्दी नहीं है। बस आपको 1 चुटकी भरनी है जौ की ढेरी में से, और 1 चुटकी में जितने भी दाने आते हैं आपको उसको साइड में रख देना है, जहाँ पर आपने पहले काले तिलों की चुटकी रखी होगी। इस तरह से आपको जौ और काले तिल की 1-1 चुटकी भर के साइड पे रख लेनी है। अब तीसरी चीज़ आपको इस उपाय के लिए जो चाहिए वो है 1 बरगद का पत्ता। दोस्तों, आपको पता होगा कि बरगद का जो पेड़ होता है उसका पत्ता ऐसे उपायों के काम में बहुत लाया जाता है। कई लोग इस बरगद को वट वृक्ष भी बोलते हैं, और अगर किसी को हिंदी को समझने में दिक्कत होती है तो कई बार वट वृक्ष या बरगद के पेड़ को बनियन ट्री भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, आप जिस भी लैंग्वेज में समझ पा रहे हो आपको वो पत्ता ले लेना है। इसे हम बरगद का पत्ता भी बोल सकते हैं, वट वृक्ष का पत्ता भी बोल सकते हैं, और बनियन ट्री का पत्ता भी बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको उपाय के लिए यही चाहिए।
अब आपको ये उपाय करना कैसे है। आपके पास ये तीनों चीज़ें अब आ चुकी हैं। अब इस उपाय को करने का ढंग मैं आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई इसमें गलती नहीं करनी है, वरना ये उपाय काम नहीं करेगा। आपको एक चुटकी जो तिलों की आपने भरी थी, आपको इस बरगद के पत्ते के ऊपर रख देनी है। और फिर एक चुटकी जो आपने जौ की भरी थी, वही एक चुटकी आपको इस बरगद के पत्ते के ऊपर रख देनी है। और आपने मन ही मन में बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर आपको इस पत्ते को कहाँ लेके जाना है? फिर आपको इस पत्ते को लेके उस व्यक्ति के रूम में चले जाना है जहाँ पर आपके घर का वो सदस्य रहता है और जो काफ़ी लंबे समय से बीमारी से जूझ रहा है और वो अपने कमरे में बेड पे लेटा हुआ है, या फिर बेड पे बैठा भी हो सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके कमरे में जाना है। सबसे पहले आपको अपने पैरों में अगर कोई चप्पल या जूता पहना है वो निकाल देना है, क्योंकि हमें इस उपायों की प्रतिष्ठा के लिए ये करना होता है। आप जूता चप्पल निकालने के बाद ये बरगद का पत्ता लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से आपको ये पत्ता, ध्यान से सुनिएगा, 21 बार घुमाना है। जी हाँ दोस्तों, 21 बार लगातार आपको उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से ये पत्ता घुमाना है। अब बात ये है कि ये पत्ता घुमाना कैसे है। देखिए दोस्तों, जब वो व्यक्ति बेड पे लेटा हो तो आपके सिर से लेकर पाँव तक उसके पूरे शरीर के ऊपर से ये पत्ता गोल गोल घुमाएंगी और ये घुमाना है 21 बार। और घुमाना किस तरह है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जिसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन का ना समझ आ रहा हो तो अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ कि जिस दिशा में घड़ी घूमती है, जब घड़ी चलती है तो जिस दिशा में घड़ी चलती है उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में आपको इस पत्ते को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है। और आपको याद रखना है 21 बार ये आपको घुमाना है उसके ऊपर से। और साथ में आपको इस मंत्र का जाप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बोलते हुए आपको 21 बार उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये पत्ते को घुमाते रहना है। इस मंत्र का जाप आप अपने मन में करते रहिएगा घुमाते वक्त लगातार। इस मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो बस दोस्तों, हो गया आपका उपाय। इसके बाद आपने इस पत्ते का करना क्या है। अब ये बरगद का पत्ता जिसके ऊपर तिल और जौ रखे हुए हैं, ये ले जाकर आपको किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। पीपल का पत्ता, अगर आपको पीपल का पेड़ नहीं समझ आ रहा हो तो आप इस पिक्चर में देख सकती हैं कि पीपल का पेड़ कैसा होता है। अगर आपको पीपल का पेड़ ना मिले तो आप इस पत्ते को, बरगद के पत्ते को जिस पर तिल और जौ रखे हुए हैं, किसी बहती नदी के जल में, जहाँ पर पानी चलता हो, खड़ा ना रहता हो, चल रहा हो, उस बहते जल में आप इस पत्ते को प्रवाहित कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये उपाय आपका बहुत ही काम करने वाला है। आप देखेंगी 2 दिन में इसका असर आपके सामने होगा। ऐसी बहुत सी लंबी बीमारियां आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति को ज़रूर होंगी। अगर कोई लंबी बीमारी है या कोई छोटी बीमारी भी है तो 2 दिन में आप इसका असर खुद अपने आप देखेंगी कि वो बीमारी अब कम होनी शुरू हो गई है। और देखेंगी आप कि धीरे धीरे वो बीमारी जड़ से ही आपके घर से ख़त्म हो चुकी है। अगर आप दवाइयों से और अस्पतालों से अब ऊब चुकी हैं और वो इंसान भी जो इस बीमारी से जूझ रहा है वो ऊब चुका है, तो दोस्तों इस बीमारी से मुक्ति पाने का ये पितृपक्ष का समय बहुत ही अच्छा समय है। आप ये उपाय करेंगी तो इससे आपके पितृ भी बहुत प्रसन्न होंगे और आपसे प्रसन्न होकर वो आपके घर की जो भी ऐसी दिक्कत है, कोई लंबी बीमारी की, कोई क्लेश है, कोई सक्सेस नहीं हो रही है, पैसे की कमी है, तो ऐसी सभी दिक्कतों से आपको छुटकारा दिलवाने वाले हैं। आपने बस अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो मैं आपको पितृपक्ष के दौरान करने वाले ये छोटे छोटे उपाय बता रही हूँ, आपको करने ज़रूर हैं। दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि 2 दिन में आपको इनका असर दिखाई देने लगेगा और आपका घर खुशहाली से भर जाएगा। तो दोस्तों, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका फ़ायदा ही है। तो इसीलिए पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने का आपको ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है। कि मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको अपने पितर
को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में ये उपाय, ये प्रार्थना उनके सामने ज़रूर करनी है, जिससे कि वो आपके दुखों को दूर करें और आपके घर की जो भी दिक्कतें हैं वो दूर करें और आपको आशीर्वाद दें और आपको क्षमा याचना करें। इसीलिए दोस्तों पितृपक्ष में ये जो काले तिल का और जौ का मैंने आपको उपाय बताया है वो आप ज़रूर करें। शुक्रिया दोस्तों।